ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 20 जनवरी 25 की। तो बाबा कहते हैं सुख धाम और शांति धाम दोनों को याद करना है और देवताओं जैसे बाप समान बहुत मीठे बनना है। अपार खुशी में रहना है कि स्वयं परमात्मा रूहानी टीचर बनकर हमको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और सदैव ज्ञान और योग के द्वारा हर्षित रहना है। अन्य आत्माओं को भी बाबा का संदेश देना है और नई दुनिया की बादशाही पाने के लिए ऐसा ही पुरुषार्थ भी करना है। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगे राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। याद का बल तो जमा करना ही है और पवित्रता का बल भी जमा करो। पवित्रता का बल कैसे जमा होगा? जितने पवित्र होंगे, जितने बहुत काल की पवित्रता जितनी होगी, है ना, जितना मन निर्मल होगा, जितनी बाबा की याद होगी तो पवित्रता का बल भी जमा होगा। दो प्रश्न है आज की मुरली में। पहला प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? बाबा कहते हैं सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्यार से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। किसी तुम स्वर्ग गुण संपन्न स्वर्गाकार संपूर्ण बन जाए। सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना। सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना। यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ठीक है, इसी से तुम इसी पुरुषार्थ से क्या होगा? संपूर्ण बनेंगे। प्रश्न 2 है, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं उनके द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। दुखहर्ता सुखहर्ता जैसे बाप है, ऐसा उनके श्रेष्ठ कर्म होंगे कि सबको सुख देंगे, दुख देंगे और हर्षित बनाओगे। उत्तर है उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पे आ जा रे, है ना। सबने उस परम पिता परमात्मा को बुलाया है। क्या बात हो, जाओ ऊपर बैठे, आप बैठे हो, है ना। हम बच्चे बहुत दुखी हैं, आप सिंहासन छोड़ के नीचे आ जाओ। तो आज ऊपर वाला परम धाम का सिंहासन छोड़ नीचे आ गए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यहाँ मीठे मीठे रूहानी बच्चे
किसने कहा? शिव बाबा। दोनों बाप ने कहा। निराकार ने भी कहा तो साकार ने भी कहा। इसलिए इनको कहा जाता है बाप दादा। निराकार ने भी, अच्छा, बाप दादा, दादा है साकारी। हाँ, दादा साकारी। अब दादा किसके लिए आ रहे? ब्रह्मा के लिए दादा मना बड़ा भाई, जी। शिव बाबा के लिए दादा आता है मना पिता का पिता। ठीक है, निराकार। दादा है साकारी और बाबा है निराकारी। अभी यह गीत तो भक्ति मार्ग के हैं। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है, बाप ने ही सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान क्या किया? हम बच्चों को देकर हमारी बुद्धि में बिठाया है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि हमने 84 जन्म पूरे किए। अब नाटक पूरा होता है। अब हमको पावन बनना है। कैसे? योग व याद से। एक ही चीज है, एक ही चीज। याद और नॉलेज। यह तो हर बात में चलता है। बैरिस्टर को जरूर याद करेंगे और उनसे नॉलेज लेंगे। इसको भी योग अथवा नॉलेज का बल कहा जाता है। अगर कोई किसी का केस हो तो क्या होगा? बैरिस्टर वकील से उनको जरूरत पड़ेगी ना। जी। और कोई वकालत पढ़ रहे हैं तो भी क्या करें? पढ़ाने वाले वही होते हैं। इसी प्रकार बाबा भी हमें जो नॉलेज दे रहे हैं, तो नॉलेजफुल बाबा भी हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। यहाँ तो नई बात है। उस योग से, ज्ञान से बल मिलता है हद का। उससे भी बल मिलता है, लेकिन वो हद का। यहाँ इस योग और ज्ञान से बल मिलता है बेहद का, क्योंकि सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना, संसार की महाशक्ति अधिकारी है बाबा। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। ज्ञान के सागर बाबा ने हमें बताया है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है। तो नॉलेज को भी धारण करना है और राजाई के लिए बाप बच्चों को योग और पवित्रता भी सिखलाते हैं। तुम पवित्र भी बनते हो, बाप से राजाई भी लेते हो। बाप अपने से भी ज्यादा मर्तबा देते हैं, है ना। बाबा विश्व का मालिक नहीं बनते। अब हम बच्चों को बनाते हैं, अपने से भी ज्यादा ऊंचे पोजीशन पे बिठाते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते मर्तबा, जो पोजीशन है, वो गंवा देते हो। यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है। ऊंचे ते ऊंच बनने की नॉलेज ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा मिलती है। बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। यह दादा माँ भी है ब्रह्मा के लिए, क्योंकि उनके द्वारा हमारा दिव्य अलौकिक जन्म हुआ। मुख वंशावली है ना, तो अलौकिक माँ भी है। वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है। परंतु यह मेल का चोला होने के कारण, पुरुष का जो तन होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है मम्मा को, जगदम्बा सरस्वती को। इनको भी अडॉप्ट किया जाता है। ब्रह्मा के थ्रू किनको अडॉप्ट किया जाता है? मम्मा को। उनसे फिर रचना हुई है। अच्छा, इनको भी अडॉप्ट किया जाता, मतलब शिव बाबा ने पहले किनको अडॉप्ट किया? ब्रह्मा को। उनसे फिर रचना हुई है। रचना अभी अडॉप्टेड है। रचने को भी अपना बनाया, गोद लिया। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, किस लिए? वर्षा देने के लिए। गोद लिया है क्यों? वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। प्रवेश करना व अडॉप्ट करना बात तो एक ही है। बच्चे समझते हैं और औरों को समझाते भी हैं। कैसे? नंबरवार इरशाद अनुसार। सबको यही समझाना है कि हम अपने परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर इस भारत को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाते हैं। सबको समझाना तो खुद को भी बनना पड़े। अपने को देखना है कि हम श्रेष्ठ बने हैं। कोई भ्रष्टाचार का काम करके किसको हम दुख तो नहीं देते हैं।
बाप कहते हैं मैं तो आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने, तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसको दुख दे नहीं सकता, उनका नाम ही है दुख हरता और सुख करता। बच्चों को अपनी जांच करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, चेक करनी है अपने वाणी से, अपने बोल से, मन में भी किसी के लिए हाँ कोई संकल्प, नेगेटिव संकल्प तो नहीं है। शिव बाबा तो कभी भी किसको दुख नहीं देते। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को यही बेहद की कहानी सुनाता हूँ। कौन सी कहानी? 5000 वर्ष की, 84 जन्मों की कहानी, हाँ आदि मध्य अंत की। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अब की पढ़ाई अनुसार अंत में तुम ट्रांसफर हो जाएंगे, वापिस घर जाकर फिर नंबरवार पाठ बजाने आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही ना, माना इसमें सभी कैटेगरी के लोग होंगे ना। राजधानी में सब प्रकार के लोग होंगे, तो पढ़ाई भी यहाँ एक जैसे नहीं करेंगे सब। बच्चे जानते हैं अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वही पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का सिद्ध होगा। पहले पहले तो सभी को बुद्धि में बिठाना चाहिए कि रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को सिवाय बाप के, जो ज्ञान का सागर है, परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी जानते नहीं। ये लोगों को बुद्धि में बिठाओ कि हमें जो ज्ञान देने वाला परमात्मा है। रचयिता और रचना के अच्छा ऊंची ते ऊंच बाप का नाम ही देखो गुम कर दिया है। त्रिमूर्ति नाम तो है, त्रिमूर्ति रास्ता भी है। आज देखो त्रिमूर्ति के नाम में रास्ता भी बना हुआ है, त्रिमूर्ति हाउस भी बना हुआ है। अब त्रिमूर्ति कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों का रचयिता जो शिव बाबा है, उस मूल का नाम ही गुम कर दिया, क्योंकि शिव शंकर को एक कर दिया। तो त्रिमूर्ति में अलग से शिव नहीं दिखाते भक्ति मार्ग में। अभी तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है त्रिमूर्ति, उसकी रचना ब्रह्मा विष्णु। बाप से हम बच्चे यह वर्षा लेते हैं। बाप के नॉलेज और वर्षा यह दोनों स्मृति में रहे तो क्या होगा? सदैव हर्षित रहे कि हमें क्या वर्षा मिल रहा है। ठीक है, बाबा का ज्ञान तो है ही खुशी देने वाला है ना। ज्ञान से क्या पता चलता कौन मिला, हम कौन थे, हम क्या बनने वाले, सब नॉलेज है ना। ठीक है, तो खुशी रहेंगे, खुशी मिलेगी। बाप की याद में रहकर फिर तुम किसको भी ज्ञान का तीर लगाएंगे ना तो अच्छा असर होगा, उसमें शक्ति आती जाएगी। वाणी में भी क्या आएगी? शक्ति आएगी। याद की यात्रा से ही शक्ति मिलती है। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात यही रखना है। बाबा तो कहता फिक्र मत करो, है ना, लेकिन एक फिक्र करने की हमें श्रीमत देती। कौन सा फिक्र? हाँ हाँ, और क्या फिक्र करनी कि कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। ये फिक्र रखेंगे तो पुरुषार्थ तो करेंगे ना। सतो प्रधान बनने के लिए याद करना पड़े। मन मना भव का अर्थ भी यही है। गीता जो पढ़ते हैं ना, जो सुनाते हैं, गीता पाठी होते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि मनमना भाव का अर्थ क्या है। यह किसने कहा कि मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा? हाँ, ये पूछो। नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई श्री कृष्ण तो नहीं है, वह प्रिंस है। यह तो गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब करण करावनहार कौन है या भूल गए हैं? उनके लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब में वही है, मन वही परमात्मा है। ये परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसा बोलते हैं लोग। अब इसको कहा जाता है अज्ञान।
बाप कहते हैं तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने कितना बेसमझ बनाया है। तुम जानते हो बरोबर हम भी पहले ऐसे थे। हाँ, पहले उत्तम से उत्तम भी हम ही थे, फिर नीचे गिरते गिरते क्या बन गए? महान पतित बने। महान पतित बना बहुत ज्यादा। शास्त्रों में दिखाया है राम भगवान ने बंदर सेना ली। यह भी ठीक है, तुम जानते हो ये भी ठीक है। शास्त्रों में क्या दिखाया? राम भगवान ने बंदर सेना ली। ये ठीक है। तुम जानते हो हम बरोबर बंदर मिसल थे। बंदर माना जिसके अंदर 5 विकार हो, बंदर पना हो, है ना। देवभान सबसे नंबर 1, फिर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। तो बंदर पना कौन है? बंदर से मंदिर लायक बाबा बना रहे हैं, तो बाबा के थंब भी कैसे थे? बंदर मिसल थे। अभी महसूसता आती है यह है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। 1-2 को गाली देते कांटा लगाते रहते हैं। यह दुनिया क्या है? कांटों का जंगल। और सतयुगी दुनिया क्या है? दैवी दुनिया फूलों का बगीचा। जंगल बहुत बड़ा होता है। अब गार्डन क्या होता है? गार्डन बहुत छोटा। कितना अच्छा समझा रहे। गार्डन छोटा, बगीचा छोटा होता है। गार्डन बड़ा नहीं होता है। बच्चे समझते हैं बरोबर इस समय यह बड़ा भारी कांटों का जंगल है। सतयुग में फूलों का बगीचा कितना छोटा होगा। यह बातें भी तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी। क्योंकि सर्विस करेंगे तो बाप का ही परिचय देंगे ना, आने वाली दुनिया का। तो ज्ञान भी देते रहेंगे तो क्या बढ़ेगी। सिमरन जिसको बाबा कहता है, रिपीट करते रहेंगे तो। दान करने से मनुष्यों को खुशी होती है। अगर किसी को बहुत अच्छे घर में जन्म मिला है तो लोग क्या कहते हैं? इसने आगे जन्म में जरूर अच्छा दान पुण्य किया है, तब अच्छा जन्म मिला है। कोई भक्त होते हैं, समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा मिलता है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्यों के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पतित तो बनना ही है भाई, ड्रामा अनुसार पतित तो बनना ही है। 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भल दान पुण्य आदि करते हैं, अल्प काल के लिए उसका फल मिल जाता है। फिर भी पाप तो करते ही हैं। पाप करना छोड़ते हैं क्या? रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है ना, वह है पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर आते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। पवित्रता को धारण करके चाहे अल्पकाल के लिए जाएंगे ना तीर्थ यात्रा या वो करते हैं। बेहद के बाप की देखो कितनी ग्लानि कर दी है। वह समझते हैं हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, और सोचते सर्वव्यापी बोल के हम क्या कर रहे हैं, जबकि दे रहे हैं गाली ग्लानि। सर्वशक्तिमान है, परंतु बाप कहते यह तो उनकी उल्टी मत है। भाई वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, लेकिन सर्वव्यापी तो सभी में व्याप्त तो नहीं है ना, सब जगह व्याप्त तो नहीं है। हाँ, उनकी पावर इतनी है, ये भावना लोगों की है, लेकिन सिद्धांत नहीं है ना। भगवान कहते हैं ना, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, सेकेंड में क्या हो सकता है, विश्व के कहीं भी किसी भी कोने में अनुभूति करा सकता हूँ। तुम पहले पहले बाप की महिमा सुनाते हो ना, कि ऊंचे से ऊंच भगवान एक है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे,
वह तो बच्चा है। श्री कृष्ण क्या है? बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे। उनको अपनी देह नहीं है, वो तो निराकार है। कहते हैं मैं यह देह लोन पर लेता हूँ, ब्रह्मा का तन उधार लेते, लोन पे लेता हूँ, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। कोई नकल कर सकता है? नहीं। बाप दादा, बाप दादा इसमें दो है ना। जी। आजकल जो है वह है ऊंची ते ऊंच निराकार बाप। रचना को रचना से वर्षा मिल ना सके। लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्चे को तो वर्षा मिल ना सके। वो समय ऐसा था कि बच्चे को वर्षा। अब बाबा ने समझाया है कि तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो। सब आत्मा रूप में कौन है? बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे और बच्चियां, क्योंकि शरीर के साथ हम ब्रह्मा कुमार कुमारी शरीर के साथ हैं, और शिव बाबा के बच्चे तो आत्मा रूप में सब बेटे हैं ना, बच्चे हैं। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलना है, बाप का बनने से ही वर्षा मिल सकता है, और शिव बाबा का ही वर्षा मिलना है, शिव बाबा से वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो। यह बाप तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, इनके कोई शास्त्र तो बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? कौन बताएगा? क्यों नहीं बन सकते? बाबा जो सुना रहे हैं, इनके शास्त्र जैसे अन्य और शास्त्र हैं, शास्त्र क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि लोप हो जाते हैं ना। शास्त्र जो है लोग लिखते आए थे, लुप्त हो जाता है ज्ञान। शास्त्र जो पढ़ रहे हैं लोग अपनी मतें डाल रहे हैं, इसका तो शास्त्र बनने की बात है नहीं। विनाश के साथ नई दुनिया के साथ ही बाबा का दिया हुआ ज्ञान सारा क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। भल तुम लिखते हो, लिटरेचर छपाते हो, वो अलग बात है। फिर टीचर के सिवाय कोई समझा भी ना सके, फिर भी है ना। इसलिए ज्ञान की किताबें भी ना कब समझ में अच्छे से आती पता है? ज्ञान की अनेक किताबें जब तक ज्ञान नहीं लोगे ना तब तक समझ में नहीं है। हाँ, भले ज्ञान अमृत है और कोई पत्रिकाएं अनुभव है, उसको पढ़ेंगे अलग बात है, लेकिन ज्ञान की जो किताबें हैं ना, बाबा की मुरली के आधार पे जो किताबें बनी हैं, उसको जब तक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक समझ नहीं सकते बिना टीचर के। अब तुम हो रूहानी टीचर, बाप है बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुमको समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं। सच्चा सदगुरु भी है और साथ में ले भी जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है, ऊंचे ते ऊंच बाप भी वही है, जो भारत को हर 5000 वर्ष के बाद वर्षा देते। भारत को वर्षा देना मना, भारतवासियों को वर्षा देना। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो, सिर्फ शिव जयंती मनाएंगे ना, वो मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होती। बाबा आते हैं तो ब्रह्मा का जन्म होता है। बच्चे बने, ब्राह्मण बने, और एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप खुद आकर स्थापना करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व चला गया। बाबा कहते हैं ना, आज निराकार का गीता में होता तो पूरा विश्व के सभी धर्म आत्माएं आज उस ज्ञान को स्वीकार करते। एक देहधारी का नाम आने से क्या हो जाता है? महत्व चला गया। यह भी ड्रामा में नोंद है। ये भूल भी क्या है? ड्रामा में। और यह भूल फिर भी होने वाली है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है, भूल और अभूल। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे सुख धाम और शांति धाम को याद करो। अल्प और बे कितना सहज है। बाबा और बादशाह। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, अच्छा कितना। अब तुम किसी से भी पूछो मनमना भाव का अर्थ क्या है, देखो क्या कहते, पूछना। बड़े बड़े गीता पाठ ही करने वाले प्रवचन है ना, पूछो कहते बाबा।
देखो क्या कहते हैं, पूछना पूछूंगा। आप लोग। हाँ पूछना बनाओ मंत्र है बोलेंगे। तो पूछना, इसको जपो गीता में बोलेंगे, लिखा है। हाँ मंत्र है, जपो बोलेंगे। फिर क्या है उसका अर्थ बताना है ना? जी अर्थ नहीं लगाएंगे, जपो बोलेंगे। जपो बोलेंगे। बोलो भगवान किसको कहा जाए? ऊंची ते ऊंच भगवान है ना, उनको सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे, वह तो सबका बाप है। अभी त्रिमूर्ति शिव जयंती आती है, तुमको त्रिमूर्ति शिव का चित्र निकालना चाहिए। ऊंची ते ऊंच है शिव, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंच शंकर, ऊंच ते ऊंच शिव बाबा, वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था ना, जो नहीं मनाते उनके लिए कहना है। तो वर्षा मिला था, मनाओ। हाँ, उनका राज्य था, इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद देंगे, क्योंकि वह विष्णु को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ, एक तरफ हमको चढ़ाओ मना लगाओ, एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरे तरफ झाड़, ऐसा था ना। बाद में ज्योति बिंदु लगा। तुम्हारा झंडा वास्तव में यह होना चाहिए। क्या बोले बाबा? मूर्ति वाला। हाँ, एक तरफ गोला त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़। बन सकता है ना, झंडा चढ़ा दो जो सब देखे, तना रहे तो सब देखे। सारी समझाने इसमें है। कल्प वृक्ष और ड्रामा, इनमें तो बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर कब होगा। अन्य सभी धर्म के आत्माओं को अगर आप बच्चे नॉलेज देते हो तो हर एक का टाइमिंग है ना, इस टाइम पे कौन सा धर्म आया तो उनको पता चल जाएगा कि किस समय हमारा धर्म स्थापन होता है। आप ही अपना अपना हिसाब निकालेंगे। क्लियर है ना, गोले में क्लियर है। सबको इस चक्र पर और झाड़ पे समझाना है। जो सीढ़ी हो तो केवल दैवी कुल की आत्माओं के लिए 84 जन्मों की कहानी। हाँ, उसमें सभी धर्मों का है। क्राइस्ट कब आया? इतना समय वह आत्माएं कहाँ रहती हैं? जब आया तो ये धर्म पिता की आत्मा कहाँ थी? इस टाइम पे तो आया है ना। हाँ, तो ये उनको बताओ कह रहे। बाबा भी कहते हैं ना, बाप को भी कहते हैं ना। अच्छा, जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में इतने समय तक वो आत्माएं इस टाइम पे तो आई, लेकिन बाकी टाइम पे कहाँ थी? अपने परमधाम बाबा के पास। हम आत्माएं रूप बदल कर यहाँ आकर साकार बनते हैं, मना निराकार से साकार बनते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल साकार में आओ। आएंगे तो यहाँ ही ना, ब्रह्मा जी में आ गए। आकर साकार बनाते हैं। बाप को भी कहते हैं ना, बाप भी रूप बदलकर साकार में आओ। सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे। नहीं, बाबा को बुलाया है जन्म जन्मांतर से, कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, स्थूल वतन। जैसे हम रूप बदलकर पाठ बजाते हैं तो हम निराकार आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा है। देह लेकर पाठ बजाते हैं। आएंगे तो यहाँ ही ना, क्योंकि साकार सृष्टि तो यही है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे, वहाँ पाठ चलेगा क्या? हाँ, जैसे हम रूप बदलकर पाठ बजाते हैं, बाबा से कहते आप भी आओ और हमको फिर से वही राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत को स्वर्ग बनाने का। यह तो बड़ी सहज बातें हैं। बच्चों को शौक चाहिए, धारणा कर औरों को करानी चाहिए। उसके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए। बाप भारत को आकर स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इसलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टैम्प भी बनाओ कह रहे बाबा, स्टैम्प बनाओ। इन स्टैम्प बनाने वालों की भी डिपार्टमेंट होगी। पहले दिल्ली को परिस्तान कहा जाता था।
क्या कहा जाता था? फरिश्ता, अभी जो दिल्ली है उसको नहीं, और दिल्ली, सतयुगी जो दिल्ली थी ना, दिल्ली उसको, पुरानी तो अब हो गई ना, अब तो कब्रिस्तान है। तो यहाँ सब बातें बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है, सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य है, परंतु अब तक कोई बना नहीं है। लक्ष्य कौन सा है? सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अब बना, अब बन गए ना, बाबा मम्मा तो बन गए, दादियां बन गए। उस समय तक पुरुषार्थी थी, क्योंकि पहली आत्मा ही संपन्न नहीं बनी थी ना। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती जाती है, धीरे धीरे चढ़ते होना। हम सभी महसूस करते हैं कि हमारे अंदर वो परिवर्तन आ रहा है ना, प्यूरिटी की परसेंटेज बढ़ रही है, हर चीज में शुद्धि सात्विकता आ रही है, व्यवहार बदल रहे हैं। तो बाबा कहते क्या है? अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, धीरे धीरे चढ़ते हैं, बाद में क्या करेंगे? उड़ेंगे, है ना। तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते रहते, मैंने जितना बेस्ट सेवा करना हो कर सकते। हाँ, शिव जयंती पे करना, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बहुत बड़ी है। आज समझ भी रहे ना लोग। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। शास्त्रों की बातें बुद्धि में है, पुरानी बातें बुद्धि में है, तो बहुत मेहनत लगती है। मेहनत बिगर अब राजधानी थोड़े ही स्थापन होती है, मेहनत तो उसमें भी लगता है। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं। बच्चों को भी कोई ना कोई तूफान, मायावी तूफान आता रहता है। मूल बात है याद, तूफानों से बचना है, माया की तो हाँ, तो बच्चों को बचना है, बाबा कह रहे हैं, माया के तूफान से। मूल बात है याद की, याद से ही सतो प्रधान बनना है, बाबा की याद से। नॉलेज तो बनना है, नॉलेज तो बहुत सहज है, याद से सतो प्रधान बनना है, बाबा का ज्ञान के साथ बहुत सहज है। बच्चों को बहुत मीठे बनना है। यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। लक्ष्मी नारायण को देखो, कह रहे बाबा कितने मीठे हैं, इन्हों को देखकर कितनी खुशी हो जाती है। इनको देखकर, लक्ष्मी नारायण को रचना है ना बाबा की, देखकर कितनी खुशी हो जाती है। हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला है भगवान। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, देवता बनने के कौन है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव। अच्छा, याद कर ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हाँ, धारणा के लिए पहली पॉइंट है ना, पहली पॉइंट बोल रही हूँ। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख। बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख, सदैव हर्षित रहना, सदैव खुश रहना।
ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना। सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। सुखधाम शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है। देवताएं बाप सा मीठे हैं ना, हमें देवताओं जैसा मीठा बनना है। अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। सतगुरु का वरदान। सतगुरु का वरदान है, देह संबंध और वैभव के बंधन से। देह संबंध और वैभवों के बंधन से, बंधन है भी, स्वतंत्र बाप समान। स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। वरदान दे दिया बाबा ने। हो गया विस्तार। लेकिन कब बनेंगे? जब देह और संबंध वैभव के बंधन से स्वतंत्र बनेंगे। विस्तार। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण। प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। अपने गृहस्थ जीवन को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं ना, श्रीमद् प्रमाण। मोह के कारण नहीं। ठीक है, रहते हैं मोह के कारण नहीं। निमित्त मात्र जो रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो, ऐसी आत्माओं को अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ, तो चले आएंगे। चले आओ कि तो चले आएंगे। बिगुल बजे, विनाश का बिगुल है भाई। जो नष्टों में स्वतंत्र है, मोह नहीं हो तो आ जाएंगे ना। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए। जब बिगुल बजेगा तब जाएंगे। हाँ, तब कहेंगे नष्टो मोहा। तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध, वैभवों का बंधन, वैभव में सब आ जाएगा। ये हमारे जो है ना, इस सारा चीज आ जाएगा। खाना पीना पहनना सारा, हाँ, आकर्षण की जो चीजें हैं, यूज की चीजें, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। इसलिए सदैव चेक करना है कि देह का संबंध, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। अब योग में बैठे हो, किसी देहधारी की याद सता रही, याद आ रही है, कोई चीज वस्तु आपको याद आ रहा है,
या कुछ ऐसा हुआ उसके बिना रह नहीं सकते, साधन। और फिर बाबा जी याद नहीं रहे। हाँ, ऐसा खींचना मना, उसकी ओर ध्यान जाना। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, आकर्षण होगा। स्वाभाविक है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, लेकिन जो स्वतंत्र हैं, अपने स्वतंत्र हैं, वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। ये वरदान जो कहीं फंसे हुए नहीं है, स्वतंत्र हैं, वो बाप समान, हाँ, कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अव्यक्त इशारा, जितना अभी तन मन धन जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से, है ना, ये तो उसके, अगर उसकी तुलना में मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने में बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। ठीक है, सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है ना, जो अपने प्रति मेहनत करनी पड़ती है अपने नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, अपने नेचर को परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता नहीं, वह सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की। सेवा किया, मेहनत किया, है ना, लेकिन सफलता जितने की उम्मीद थी उस अनुसार से नहीं मिली। नहीं होना है। सफलता को कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। कब समाप्त हो जाएगी? जब हम एक के बाबा की याद होंगे और अपना वो नहीं रहेगा, जब हम कर्मातीत अवस्था होंगे। हाँ, ये सब समाप्त हो जाएगी ना, यह सब समाप्त हो जाएगी। याद करते प्यारे।